महादेव, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं होता? किसी ने लड़ाई नहीं की, किसी ने किसी को बुरा नहीं कहा, कोई बड़ी समस्या भी नहीं है, फिर भी घर में पहले जैसी बात नहीं रही। सब अपने अपने काम में व्यस्त है, सब अपने अपने फोन में व्यस्त है, सब अपने अपने तनाव में व्यस्त है और धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है जैसे हम एक घर में नहीं बल्कि अलग अलग कमरों में रहने वाले लोग बन गए हैं। महादेव, आज की ये प्रार्थना शायद उन लोगों के लिए है जो अपने घर से प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन घर का माहौल पहले जैसा महसूस नहीं होता। शायद इस समय कोई पिता ये प्रार्थना सुन रहा है। वो पूरे दिन मशक्कत करता है, सुबह निकलता है, शाम को लौटता है, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी उसके मन को आराम नहीं मिलता। शायद कोई माँ ये प्रार्थना सुन रही है। वो पूरे घर का ध्यान रखती है, सबकी जरूरतें पूरी करती है, लेकिन कभी कभी उसे लगता है कि उसकी अपनी थकान देखने वाला कोई नहीं है। शायद कोई बेटा सुन रहा है, शायद कोई बेटी सुन रही है, शायद कोई जीवन साथी सुन रहा है और सबके मन में एक जैसी इच्छा है, काश घर में थोड़ी और शांति होती, काश घर में थोड़ी और समझ होती, काश हम एक दूसरे को सुन पाते। महादेव, मुझे लगता है कि आजकल घरों की सबसे बड़ी समस्या पैसे की नहीं है, समस्या समय की भी नहीं है। समस्या ये है कि हम एक दूसरे की दुनिया समझना छोड़ रहे हैं। एक पिता सोचता है, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी कोई मेरी परेशानी क्यों नहीं समझता? एक माँ सोचती है, मैं पूरे दिन सबके लिए खड़ी रहती हूं, फिर भी मेरी भावनाओं की बात क्यों नहीं होती? बच्चे सोचते हैं, कोई हमारी बात क्यों नहीं सुनता? और इसी बीच हर व्यक्ति अपने मन में अकेला होने लगता है। महादेव, कभी कभी मुझे लगता है कि घर टूटने की शुरुआत किसी बड़ी घटना से नहीं होती, वो छोटे छोटे पलों से होती है। जब कोई अपनी बात कहने जाता है और दूसरा सुनने के बजाय फोन देखने लगता है, जब कोई मन की बात करना चाहता है और जवाब में सिर्फ हूं मिलता है, जब कोई अपना दर्द बताना चाहता है और उसे सलाह मिल जाती है, सहारा नहीं। धीरे धीरे लोग बोलना कम कर देते हैं, फिर उम्मीद करना कम कर देते हैं, फिर साझा करना कम कर देते हैं और एक दिन उन्हें एहसास होता है कि दूरी किलोमीटरों की नहीं थी, दूरी दिलों की थी। महादेव, आज मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, हमारे घरों में बातचीत वापस लाइए, लेकिन सिर्फ शब्दों की नहीं, समझ की बातचीत, धैर्य की बातचीत, सुनने की बातचीत। क्योंकि आज दुनिया में बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग सुन रहे हैं और घर वही सुंदर बनता है जहां लोगों को अपनी बात कहने की जगह मिलती है। महादेव, आज मुझे एक बात स्वीकार करनी है, कई बार समस्या दूसरे लोग नहीं होते, कई बार समस्या मैं खुद होता हूं, कई बार मैं थककर घर आता हूं और घर को आराम की जगह मानने के बजाय अपने तनाव का डंपिंग ग्राउंड बना देता हूं। ऑफिस का तनाव, पैसों की चिंता, भविष्य का डर, सब कुछ मैं अपने साथ घर ले आता हूं और फिर किसी छोटी सी बात पर चिड़चिड़ा हो जाता हूं। बाद में पछतावा होता है, लेकिन तब तक शब्द निकल चुके होते हैं। महादेव, आज मुझे इतना संयम दीजिए कि मैं घर में प्रवेश करने से पहले अपने तनाव को दरवाजे के बाहर छोड़ सकूं। आज मुझे याद दिलाइए कि मेरे घर वाले मेरे तनाव के कारण नहीं हैं, वे भी मेरी तरह जीवन की चुनौतियों से गुजर रहे हैं। उन्हें मेरे गुस्से की नहीं, मेरे प्रेम की जरूरत है। उन्हें मेरे आदेशों की नहीं, मेरी उपस्थिति की जरूरत है। उन्हें मेरे परफेक्ट होने की नहीं,
मेरे इंसान होने की जरूरत है। महादेव, आज मैं उन घरों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जहां लोग एक दूसरे से नाराज हैं। किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ नहीं कहा था। कोई पुरानी बात आज तक दिल में है, कोई गलतफहमी अब भी जिंदा है। बात छोटी थी लेकिन अहंकार बड़ा हो गया और अब दोनों पक्ष इंतजार कर रहे हैं कि पहले कौन झुकेगा। महादेव, आज किसी एक को झुकने की ताकत दीजिए, क्योंकि रिश्ते जीतने से नहीं चलते, रिश्ते बचाने से चलते हैं। आज किसी एक को पहल करने का साहस दीजिए, किसी एक को फोन उठाने की बुद्धि दीजिए, किसी एक को मुझे माफ कर दो कहने की विनम्रता दीजिए, क्योंकि कभी कभी एक वाक्य कई वर्षों की दूरी मिटा सकता है। महादेव, आज जब परिवार साथ बैठे तो सिर्फ टीवी न चले, सिर्फ मोबाइल न चले, सिर्फ दिनचर्या न चले। आज कुछ दिल भी जुड़े। आज कोई किसी से पूछे तुम सच में कैसे हो, और जवाब सुनने के लिए रुके भी, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, बहुत कम लोग जवाब सुनते हैं। महादेव, मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जहां कभी कोई समस्या न हो। मुझे ऐसा घर चाहिए जहां समस्याओं के बावजूद लोग एक दूसरे का हाथ न छोड़े। मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जहां कभी मतभेद न हो। मुझे ऐसा घर चाहिए जहां मतभेद सम्मान को खत्म न करे। मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जहां सब परफेक्ट हो। मुझे ऐसा घर चाहिए जहां लोग एक दूसरे की अपूर्णताओं को स्वीकार कर सके, क्योंकि शायद यही घर की असली खूबसूरती है। महादेव, आज मेरे घर में आवाजें रहें लेकिन कड़वाहट न रहे। आज चर्चाएं हों लेकिन कटुता न हो। आज जिम्मेदारियां रहें लेकिन रिश्ते उनके नीचे दब न जाए। आज हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़े, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ। और जब आज रात हम सोने जाए तो हमारे मन में ये संतोष हो कि हमने कम से कम एक दूसरे को समझने की कोशिश की। महादेव, आज मेरे घर में शांति बनाए रखिए, लेकिन उससे पहले हमारे दिलों में नरमी वापस लाइए, क्योंकि शांति दीवारों में नहीं रहती, शांति लोगों के भीतर रहती है। और जब दिल शांत होते हैं तभी घर शांत बनता है। हर हर महादेव। महादेव, आज मैं आपसे घर की एक ऐसी बात करना चाहता हूं जिसके बारे में हम अक्सर तब सोचते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। हम सब अपने घर के लिए भाग रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई घर संभाल रहा है। हर कोई व्यस्त है, हर कोई कोशिश कर रहा है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि इस भाग दौड़ में हम उस चीज को ही खोने लगते हैं जिसके लिए हम भाग रहे हैं। हम कहते हैं मैं ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, लेकिन फिर परिवार के साथ बैठने का समय नहीं होता। हम कहते हैं मैं बच्चों का भविष्य बनाना चाहता हूं, लेकिन बच्चों के वर्तमान में मौजूद नहीं होते। हम कहते हैं मैं अपने माता पिता को खुश रखना चाहता हूं, लेकिन कई दिनों तक उनसे बैठकर बात नहीं कर पाते। महादेव, आज ये बात मेरे दिल को छूती है, क्योंकि जीवन बहुत धीरे धीरे बदलता है, इतना धीरे कि हमें पता भी नहीं चलता। एक दिन बच्चे छोटे होते हैं, दूसरे दिन वे बड़े हो जाते हैं। एक दिन माता पिता हमें सहारा देते हैं, दूसरे दिन उन्हें सहारे की जरूरत होने लगती है। एक दिन पूरा घर एक साथ बैठता है, फिर एक दिन सब अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। और तब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है काश मैंने कुछ और समय उनके साथ बिताया होता, काश मैंने कुछ और बातें की होती,
काश मैंने कुछ और यादें बनाई होती। महादेव, आज ऐसा पछतावा किसी के हिस्से में मत आने दीजिए। आज हमें ये समझ दीजिए कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है। घर वो जगह है जहां हमारी जिंदगी की सबसे कीमती यादें बनती हैं। आज जब मेरे घर में कोई बात करे तो मैं सचमुच सुन सकूं। आज जब कोई मेरे पास बैठे तो मेरा ध्यान कहीं और न भटके। आज जब परिवार साथ हो तो मैं उस पल की कीमत समझ सकूं। महादेव, कई बार हम ये मान लेते हैं कि हमारे अपने लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे, इसलिए हम धन्यवाद कहना टाल देते हैं, माफी मांगना टाल देते हैं, प्रेम व्यक्त करना टाल देते हैं। लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं। कौन सा दिन आखिरी मुलाकात बन जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए आज मेरे घर में ऐसा माहौल बनाइए जहां लोग ये महसूस करें कि वे प्रिय हैं, जहां लोग ये महसूस करें कि वे महत्वपूर्ण हैं, जहां लोग ये महसूस करें कि उनकी उपस्थिति मायने रखती है। महादेव, अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो हमें उनका सम्मान करने की समझ दीजिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ अनुभव नहीं, हमारी कहानी भी है। उनकी आंखों में हमारी बचपन की यादें हैं, उनकी दुआओं में हमारी पूरी जिंदगी छुपी है। और अक्सर हम सबसे ज्यादा उन्हीं को नजरअंदाज कर देते हैं। महादेव, आज ऐसा न होने दीजिए। आज मुझे इतनी फुर्सत दीजिए कि मैं उनके पास बैठ सकूं, उनकी बातें सुन सकूं, उनकी मुस्कान का कारण बन सकूं। क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम उन आवाजों को याद करेंगे, और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। महादेव, अगर घर में बच्चे हैं तो उनकी मासूमियत की रक्षा कीजिए। आज की दुनिया बहुत तेज है, बहुत प्रतिस्पर्धा है, बहुत दबाव है, लेकिन बच्चों को सिर्फ सफलता नहीं चाहिए, उन्हें सुरक्षित महसूस करना भी चाहिए। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उनका घर उनके लिए सुरक्षित जगह है, जहां उन्हें सुना जाएगा, जहां उन्हें स्वीकार किया जाएगा, जहां उन्हें प्रेम मिलेगा। महादेव, आज हमारे घरों को ऐसा आश्रय बनाइए जहां लोग लौटना चाहें, जहां लोग चैन महसूस करें, जहां लोग खुद होने से न डरे। महादेव, आज मैं उन घरों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जहां कोई पुराना दर्द अब भी मौजूद है, कोई पुरानी बात, कोई अधूरी शिकायत, कोई अनकही नाराजगी, शायद सालों पुराने शब्द, शायद कोई ऐसा घाव जो बाहर से भर गया है लेकिन भीतर अब भी दुख देता है। महादेव, आज उन दिलों को हल्का कीजिए, क्योंकि कभी कभी लोग गलत होते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां भी गलत होती हैं, और कई रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि किसी ने दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। आज समझ वापस लाइए, आज करुणा वापस लाइए, आज लोगों को यह देखने की दृष्टि दीजिए कि सामने वाला भी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। महादेव, मुझे ऐसा घर मत दीजिए जहां सब कुछ हो लेकिन अपनापन न हो। मुझे ऐसा घर मत दीजिए जहां सुविधाएं हो लेकिन संवाद न हो। मुझे ऐसा घर मत दीजिए जहां लोग साथ रहें लेकिन दिल अलग हो। मुझे ऐसा घर दीजिए जहां थका हुआ इंसान लौटकर राहत महसूस करे, जहां दुखी इंसान लौटकर सहारा महसूस करे, जहां डर के बीच भी भरोसा महसूस हो। महादेव, आज जब मैं अपने घर को देखूं तो सिर्फ दीवारें न देखूं, मैं उन लोगों को देखूं जिन्होंने इस घर को घर बनाया है। उनकी मेहनत, उनका त्याग, उनका प्रेम, उनकी उपस्थिति, और मैं उसके लिए कृतज्ञ हो सकूं।
महादेव, आज की इस प्रार्थना का अंत किसी बड़ी मांग से नहीं करना चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं, जब आज का दिन समाप्त हो और मेरे घर के लोग अपने अपने कमरों में जाएं, तो उनके मन में कड़वाहट न हो, उनके मन में शिकायत न हो, उनके मन में ये एहसास हो कि चाहे दिन कैसा भी रहा हो, हम एक दूसरे के साथ हैं। और शायद यही घर की सबसे बड़ी ताकत है। महादेव, जहां प्रेम कम हो गया है वहां उसे बढ़ाइए, जहां दूरी आ गई है वहां निकटता लाइए, जहां कठोरता आ गई है वहां नरमी लाइए, जहां शोर है वहां सुकून लाइए, और जहां लोग एक दूसरे को भूलने लगे हैं वहां उन्हें फिर से एक दूसरे की कीमत समझाइए। क्योंकि अंत में हम अपने घरों से बड़ी कोई सफलता लेकर नहीं जाते, हम अपने रिश्तों से बड़ी कोई दौलत लेकर नहीं जाते, और हम अपने प्रियजनों से सुंदर कोई स्मृति लेकर नहीं जाते। इसलिए महादेव, आज मेरे घर में शांति बनाए रखिए, ऐसी शांति जो सिर्फ आवाजों की कमी न हो, ऐसी शांति जो समझ, सम्मान, धैर्य और प्रेम से बनी हो, ऐसी शांति जो आने वाली पीढ़ियों तक महसूस की जाए। और जब कभी हमारे घर पर कठिन समय आए तो हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ खड़ा रहने की शक्ति दीजिए। हर हर महादेव।